अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ज़र्दा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चावल, सेला चावल लिए हैं और इन्हें हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हमने 2 किलो के करीब पानी लिया है, 2 लीटर, और इसके अंदर हमने 2 चाय के चम्मच ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया। उनको अच्छे से उबाल लिया है पानी को, और अब हमने इस उबलते हुए पानी में ही चावलों को ऐड कर देना है और कलर देख लेना है कि कलर ऐसा हो कि चावलों में अच्छे से आ जाए, तो तेज़ कलर होना चाहिए इसका। ये चावल हमने ऐड कर दिए हैं इसमें, और चावलों को हमने पूरा कुक करना है, यानी कि कोई 1 कनी 2 कनी कुछ नहीं, इसको अच्छे से हमने पूरा कुक कर लेना है। तो अब ये देख लें अच्छे से कलर भी इसका इतना अच्छा हो गया है और ये चावल भी गल चुके हैं। तो चावल ऐसे होने चाहिए कि हम उंगली की मदद से अगर जब दबाएं तो वो अच्छे तरीके से गले में हो। ठीक है, तो ये ऐसे उंगली से हमने देखा चेक करके, तो ये दब रहा है। अब हमने लिए टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट, और इसमें खोपरा है, पिस्ते बादाम है, और आधा कप हमने घी लिया है। अब हमने आधा कप घी में ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं ये हमने लाइट गोल्डन कर लेने हैं और फिर इनको निकाल लेना है। इसमें हमने किशमिश भी ले ली थी। तो ये अब लाइट गोल्डन करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है घी में से। और हमने अब ये खोया ले लिया है 200 ग्राम के करीब खोया है। 500 ग्राम जो है वो चीनी है 500 ग्राम चीनी, और चावल भी 500 ग्राम थे। ये इलायची और लौंग 2-3 डाल दी हैं, और इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं। और अब इसके अंदर हमने बीच में थोड़ा सी जगह बना के ना, तो इसके अंदर हमने चीनी भी ऐड कर देनी है। तो चीनी का शीरा नहीं बनाएंगे, और ये बग़ैर शीरे के ही बहुत इजी वे में हमें ज़र्दा बन के तैयार होगा, और बहुत कम टाइम में हम ज़र्दा बना लेंगे। अब हमने अच्छे से चीनी को मिक्स करके तो इसको दम पे लगाना है हल्की आंच पे। 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे, और फिर बीच में चेक कर लेंगे कि अगर चीनी का पानी रह गया है तो मज़ीद थोड़ा देर और पका लेंगे। तो अब ये देख लें ज़र्दे के हमने तय लगा दिए और ढक के पकने दिया। ये देखें थोड़ा सा इसमें रह गया है चीनी का पानी, तो इसको अभी हम और मज़ीद पकाएंगे थोड़ी सी देर, 5 मिनट। अब देखें बिल्कुल ठीक ये बन चुका है। अब हमने इसके अंदर और जो चीज़ें हैं गार्निशिंग के लिए जो रखे थे, मेवा रोस्ट करके ये हमने इसमें डाल देना है, और खोया भी डाल देना है, टूटी फ्रूटी सब इसमें हमने डाल दिया है। कलर देखें कितना अच्छा आया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।